अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे। STS 5 to 15 के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज़ाना आप लोगों के लिए दिन में कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ डाल दूँ जिसके अंदर आप लोगों की तैयारी हो जाए। अगर आप लोगों ने पूरा कोर्स परचेज़ करना है जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे 2000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पूरी वीडियो है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सवाल आता है कि मैथमेटिक्स आती है पेपरों के अंदर, सुना था। ऐसे ही इसको थोड़ा सा अगर मैं बात को एलॉबरेट करूं, एलॉबरेट मीन्स होता है एक्सप्लेन करूं, तो बात आती थी CSS में जो फेल होते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर, वो क्यों फेल होते हैं। तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि यार कोहेरेंस नहीं है। सही है जी, कोहेरेंस नहीं है। फिर हमें कहते थे कि जी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ कह दिया हमने टीचर। पर टीचर से ये नहीं पूछा कि सर कोहेरेंस क्या होती है। टीचर से ये नहीं पूछा कि सर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, समझ में नहीं आता। एज सेम इज द केस विद मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स इज अ स्पाइनल कोड ऑफ एनी एग्जाम, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो स्पाइनल कोड मींस ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, आपको इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा होता हूँ, इस वजह से मैं आपको हर एक वर्ड अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे को पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक हो गया? तो मैथमेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब हम टेस्ट देख रहे होते हैं तो हमारे जो टेस्ट जो ले रहे होते हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स लिख देते हैं, इसको एलॉबरेट करें, बताएं कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन से टॉपिक ऐसे अहम हैं मैथमेटिक्स के जो कि हर पेपर के अंदर, खासतौर पे STS 5 to 15 का ये जो अभी आ रहा है, इसके लिए बड़े अहम है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर किया करें। कोर्स का मैंने आपको बता दिया, अगर फुल कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स से बेसिक जो सवाल आते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल जो आता है ना हर पेपर के अंदर, वो परसेंटेज से रिलेटेड होता है। परसेंटेज के अंदर किस तरीके से सवाल पूछता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उसके अंदर वो पूछता है कि व्हाट इज 25% ऑफ 50 फॉर एग्जाम्पल, या व्हाट इज 25% ऑफ 100 पूछ सकता है। या फिर दूसरा सवाल ऐसे पूछता है कि 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डैश, कुछ भी दे सकता है वैल्यू। तो इस टाइप के वो सवाल पूछता है। ऐसे सवाल आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएंगे। इसी चैनल की एक वीडियो है कि दीज क्वेश्चन विल कम इन STS 5 to 15 एग्जाम, उसके अंदर ये मैंने परसेंटेज का बिल्कुल क्लियर कट समझाया हुआ है। मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये बता रहा हूँ कि आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है मैथमेटिक्स की और कहाँ तक लेके जानी है। ठीक हो? तो ये बात हो गई कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। तो डेसिमल एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो कि हर पेपर के अंदर आता है। मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट आप लोगों के लिए कर दूं कि देखिए डेसिमल के अंदर पूछा क्या जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल की प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से होती है। अगर दो फिगर्स दी हुई हैं डेसिमल के साथ, तो उनको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट करके कहाँ तक लेके आनी है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ। तो डेसिमल कहाँ पर इस्तेमाल होता है, प्लस में कैसे इस्तेमाल होता है, माइनस में कैसे इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे इस्तेमाल होता है, और डिवीजन में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। डेसिमल, अगर डेसिमल आ जाए, नॉर्मल डिवीजन पहले आप सीख लें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सीख लें, फिर डेसिमल के साथ किस तरीके से इस्तेमाल होती है ये कर लें। मैंने आप लोगों को बड़ा बारहा कहा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं मेरे, उनको मैंने बारहा कहा कि आप काइंडली 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स कवर कर लें। अगर आप फेल हो गए तो मैं जिम्मेदार हूँ। अभी भी यही बात कह रहा हूँ। देखिए, अभी बहुत सारी जॉब्स आनी हैं और मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि आप लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे और वहाँ पर जो करप्ट सिस्टम है उसके साथ लड़ेंगे, काम सही करेंगे। ठीक है, यहाँ से ग्रास रूट लेवल से काम हम लोग कर रहे हैं। तो डेसिमल का मैंने आपको बता दिया कि क्या फंक्शन है। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि आपने परसेंटेज से रिलेटेड सवाल याद करने हैं, याद नहीं करने, और डेसिमल से रिलेटेड सवाल समझने हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स का जो कि हर पेपर के अंदर आता है, वो है आपका रेशोज और प्रोपोर्शन का।
इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि रेशोज के बारे में पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसी चैनल की वीडियोस के अंदर मौजूद है, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ये वीडियोस मिलती रहती हैं कि रेशोज का असल कॉन्सेप्ट है क्या। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। रेशोज और प्रोपोर्शन के अंदर जो सवाल आते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे एक काम 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 बंदे वो काम कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के जो सवाल आते हैं वो रेशोज और प्रोपोर्शन के अंदर आ जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि आपने कहाँ से पढ़ के कहाँ तक जाना है। इसके बाद आता है आपके पास इंटीजर्स और नंबर सिस्टम का गेम। नंबर सिस्टम के अंदर और आपके पास सेट्स वगैरह के अंदर ये सारा जो सिस्टम बनता है कि नल सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, कैसे बनते हैं, इस टाइप का जो थोड़ा सा मेंटल अप्रोच है आप लोगों की वो क्लियर होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम के अंदर या जो सेट्स वाला सिस्टम होता है उसके अंदर किस तरीके से काम चल रहा होता है। ये बेसिक मैथ्स के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि ये सारी इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक और उतनी ही इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ है, वो है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कि एलसीएम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एचसीएफ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। डेली लाइफ से कनेक्ट किया करें इसको। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करके एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताया कि एलसीएम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस टाइप से है ना आपने इसको लेके चलना है। ठीक है। रेशोज एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया। पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल आते हैं। बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन, बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट लगता है उसके बारे में आपको प्रॉपर और क्लियर कट चीज़ें बताऊं। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखी जाती हैं चीज़ें, अलजेब्रिक फॉर्म में सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सीक्वेंस दे देगा, आपको एक इक्वेशन दे देगा और उसका आंसर आपको देना होगा। नॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगी, पर आपसे ये चेक करेगा कि पहले आपको पता भी है कि पहले डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बोर्ड मास की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बोर्ड मास के बारे में अगर मैं ये वीडियो जर्नल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 7 से 8 मिनट की वीडियो के अंदर मैं पूरी मैथ्स आपको पढ़ा दूँ, पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़नी कौन सी है। तो बोर्ड मास का आपको पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एवरेज के रिलेटेड सवाल आते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर और दैट नंबर, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कि जी इतने की चीज़ ली, उतने की बेच दी। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ ली, 120 रुपये की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क के सवाल आते हैं और स्पीड एंड टाइम के। एक और मैं आप लोगों से बात शेयर करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक जो आपका है, क्या नाम है इसका, जो पेपर के अंदर आता है, वो 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है आपका स्क्वायर रूट्स का, ठीक है, स्क्वायर रूट्स और पावर सिस्टम का, जो आपको पता हो कि पावर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी मामला होते हैं पावर से रिलेटेड जो होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं। किसी भी नंबर की अगर पावर दी हुई है तो उसको किस तरीके से प्लस करते हैं, किस तरीके माइनस करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आप आराम से यूट्यूब से पता कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा जो है बेसिक ज्योमेट्री जो होती है ना, बेसिक ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जो मैंने अभी आप लोगों से सारी बातें कही हैं, मैथमेटिक्स की ये सारी बातें आपको पता हैं, तो भाई मुबारक हो, हाथ मिलाएं, आप पास हो जाएंगे। पर मसला यहां पर आता है कि मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स फीसेस भरनी है बड़ी बड़ी, जब जाके पास होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ से देखें, मैं आपके साथ हूं, खड़े हुए अभी भी तकरीबन अब 3 बज रहे हैं। जो पहले वीडियो बनाई थी सिर्फ शर्ट चेंज किए मैंने, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत करीब आ गए, तो इस वजह से मैं अब रात को कोई दूसरा काम कर रहा होता था, पर अब ये कर रहा हूँ, सुबह मुझे ऑफिस वगैरह जाना होता है, काम होता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सपोर्ट चाहिए आई एम हियर फॉर यू। बाकी काम तो आपको करना है। देखिए शॉर्टकट कोई भी नहीं है। इससे एक मॉरल मैसेज जो आपको मिला ना, जो मैंने अभी आपको टाइम बताया और बताया कि कितना टफ रूटीन हो गया मेरा आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों के एग्जाम करीब आ गए, तो इससे एक मॉरल मैसेज मिला आप लोगों को। वो ये मिला कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ये हमारे पास खबीस बंदे हैं ना, मैं खबीस ही बोलूँगा इनको, जिसके अंदर हमारे पास इन्फ्लुएंसर जो बने हुए, खास तौर पे मैं नाम भी नहीं लूँगा उन बंदों का, जो पाकिस्तानियों को गालियाँ देते हैं और हमारे सोसाइटी को डिस्करेज करते हैं, वो शॉर्टकट्स बता रहे हैं। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए एक लंबा पाथ तय करना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं वीडियो खत्म करूंगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी, मतलब उसके आगे कोई बात है ही नहीं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे तो कोई चीज ही नहीं है ना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीन इस्लाम फैलाने में टाइम लगा था, शॉर्टकट उधर पे भी नहीं था, एक लॉन्ग कट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़े जुल्म हुए, जब जाके ये सारा सिस्टम हमारे सामने आया। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जो आपका एम है, जो आपने अचीव करना है, वो आपको बड़े यूं मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से भागना नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है, लॉन्ग कट्स की तरफ देखें। लॉन्ग कट्स का मतलब ये नहीं है कि बस आप गधों की तरह तैयारी करें, गधों की तरह तैयारी नहीं करनी, दिमाग से तैयारी करनी है। पर शॉर्टकट्स वाले शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रहा मैं कि पढ़ाई में तो मारो शॉर्टकट्स, पर ये नहीं सोचो कि आज रात को पढ़ा है और सुबह मुझे सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कोई एम नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।